सकते हैं, ये आपका काम है। मेरा काम आपको बताना है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग मोटिव के माध्यम से अपराधी तक नहीं पहुँचे हैं। हम लोगों ने घटना स्थल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर अपराधियों के निकलने की जगह वहाँ से अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने जो मोटिव बताया, वो मोटिव चूंकि हम लोग को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोगों ने कंफर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार ने इस बात को इंगित किया कि ऐसी एक बात हुई थी। उस बात का होने का जानकारी परिवार को होना एक बात है, और वही बात एक विक्टिम, एक जो अपराधी है उसके द्वारा अपने मोटिव के रूप में बताना दूसरी बात है। फॉर अस इट इज इम्पोर्टेंट, फॉर यू इट मे नॉट बी। लेकिन पुलिस हर चीज़ को देखती है। जब हमारे पास ये मोटिव एक अपराधी बता रहा है और वही बात, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटेगी तो जिस तरह का व्यक्ति रुपेश था, घर पे जाके आदमी बताता है कि मारपीट हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, लोग बताता है। तो ये बात जानकारी परिवार को हो जाना, ये ज़रूर इस बात को पुष्ट करता है कि ऐसी घटना ज़रूर घटी। अगर वो नहीं बताया होता तो हम लोग के पास इस पर विश्वास करने का और कोई कारण नहीं, बिकॉज दिस इज सच अ ट्रिवियल मोटिव। मैं दोबारा इस मौके पे आपको बताऊंगा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं होने की दो स्थितियां होती। एक कि या तो इतना बड़ा कारण है जो सामने निकल के नहीं आ रहा। हर तबके ने, पुलिस, द एसटीएफ, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, मीडिया, ओपन सोर्स, जितने लोग हैं सब लोगों ने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया। मैंने आपको बताया एसआईटी के माध्यम से जितने भी मोटिव्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया से आ रहे हो, चाहे वो ओपन सोर्स से आ रहे हो, चाहे वो हम लोग को मिल रहे हो, चाहे वो परिजनों के माध्यम से मिल रहे हो, चाहे वो शुभचिंतकों के माध्यम से मिल रहे हो, सबको वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को लगा कि अगर कान इधर से नहीं पकड़ा रहा तो इधर से पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पीओ। दैट इज व्हाई इट टुक 22 डेज। और 22 डेज के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग किए हैं उसमें हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इतने सेंसेशनल केस में विल कुक अप। ठीक है, इफ़ यू आर ट्राइंग, आप लोग अगर ये चाह रहे हैं खोजना त्रुटियाँ तो आप खोज सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हम लोग के पास एविडेंसेस है, हम लोग के पास व्यक्ति है और व्यक्ति ने कन्फेस किया है। व्यक्ति का जो गतिविधि है वो सीडीआर के साथ, वो सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच करता है। जिस वक्त अपराध हो रहा है उस वक्त इस व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ है। वो इसी व्यक्ति का मोबाइल है, क्योंकि वो कैफ इसी व्यक्ति का है। हर मर्डर करने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि पहले 10 मर्डर किया हुआ हो। हर गोली चलाने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल शूटर ही होता है। हम लोग डे 1 से मान के चल रहे थे इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बट व्हेन इट अनफोल्ड्स फॉर इटसेल्फ। जैसा खुलेगा वैसा दिखेगा। दिस इज़ हाउ इट हैज़ ओपन्ड। और जो 3 अपराधी और बचे हुए हैं उनको हम लोग पकड़ेंगे तो स्थितियाँ और क्लियर होंगी और इस कॉन्स्पिरेसी जो ये मोटिव बताता है इसको और बल मिलेगा। यही रहने दो नहीं यार। राजल भैया नीचे रखिए। लोगों नीचे रखिए ना, लोगों नीचे रखिए ना, बात जो ऊपर रख कर ले फालतू के लोग सबको नीचे रखवाएंगे तो है। लोगों नीचे रखिए, लोगों नीचे रखिए, सब लोग सब ऊपर लोगों रख देता। एक बार ले लीजिए। जब बोल रहे अरे भाई स्टील हटाइए ना बीच में से। मोबाइल है अपना घुस। कौन मोबाइल से घुसे यार? प्लान कर लिया मारने का, उसके बाद आपको चोरी का बोला आपने कैसे उनका पीछा किया? थोड़ा सा खाली सीट इसको खाली थोड़ा उसको आगे वाले का आगे ऊपर आप पहचान जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से इंडिगो का बैच रहता है, वो तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचान लेते? गाड़ी का नंबर याद था आपको? कुछ तो जानकारी गाड़ी का नंबर याद था आपको? गाड़ी का नंबर याद था?
वहाँ बनाएगा, वहाँ उसका आएगा। अच्छा, गोली किसने मारी? एसपी सर, आपने बोला गाड़ी का नंबर इनको याद था, ये बोल रहे नहीं याद। आप पूछिए बताएगा। गाड़ी का नंबर बताओ भाई, गाड़ी का नंबर याद था? आप लोग अरे भाई हाथ से कीजिए, नीरज नीरज हाथ से कर भाई। लोगों के लिए कौन है ट्राइपॉड? तो अब तक एक घटनाक्रम है। ये लड़का का नाम है ऋतुराज, पिता का नाम है मनोरंजन। जैसा मैंने बताया, घर है इसका आदर्श नगर, रोड नंबर 2 में। इसका पैतृक निवास धनरुआ में है। ननिहाल इसका घोसी में है। इसका एक सहयोगी चिलाईटाण का रहने वाला है। चिलाईटाण कोई आलमगंज में एक जगह है जहां हम लोगों ने छापेमारी की। 2 और सहयोगी का ट्रेस हम लोग को मिला है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी है जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने आके नगर से गिरफ्तार किया, जैसे आपको बताया, घर के बाहर से ही हम लोग ने इसको गिरफ्तार किया। हम लोग वेट कर रहे थे इसके निकलने का। वहीं उन लोगों को इसका FIR हम लोग आराम से किया है। इसकी निशानदेही से उसी इलाके में जो कन्हई नगर है वहाँ के डेरा से जो बरामदगियाँ हुई हैं वो हुई हैं। फिलहाल पटना जिले में आप बात बता रहे हैं, क्या उसका कोई CCTV फुटेज वगैरह मिला है क्या? एक सवाल ये मैं कुछ बताना चाह रहा था, मैं मिस कर गया। एनीवेज बस पूछिए। नहीं कुछ माइंड में आया था। AN 4432 ये नंबर कन्हई कॉलोनी में दिखता है। घटना के दौरान बाईपास पर बेली रोड में पुनाई चक पे 9432 है ना, 9432 सॉरी। घटना के दौरान जो गाड़ी का नंबर है वो BR 07EA 7756 है। 07EA 7756। ये गाड़ी का नंबर फर्जी नंबर है। ये गाड़ी का नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। AN वाला नंबर है वो एक्चुअल में अपाची का नंबर है, लेकिन वो लाल कलर की अपाची है। वो दरभंगा के मब्बी OP में वो किसी आदमी की गाड़ी है, वहाँ गाड़ी लगी हुई है। तो हम लोगों ने वेरीफाई किया, इससे और भी पुष्ट हुआ था अनुसंधान में कि ये हमारा आदमी है, जाली गाड़ी पे चल रहा है, गलत नंबर। इसको जब हम लोगों ने उठा लिया, इससे पूछताछ की तो इसने कन्फेस किया। तो सिर्फ कन्फेशन थोड़ा भौचक करने वाला था। जिस लेवल का ये अपराध शुरू से प्रतीत हो रहा था, सबको इसमें बहुत स्ट्रांग मोटिव की तलाश थी। डे 1 से हम लोग की टीम, जब हम लोग आपस में बैठ के बात करते थे तो ये बात आती थी कि या तो बहुत बड़ा मोटिव है या ऐसा मोटिव है कि कोई मोटिव ही नहीं है। तो जब इसने बताया, इसने खुलासा किया, तो इसने बताया कि नवंबर के अंत में, इसको धुंधला डेट याद है, समहाउ इसको 2 तारीख का कोई डेट याद है जिस दिन इसका कोई काम था, उसके पहले की बात बताता है और छठ के बाद की बात बताता है कि ये मोटरसाइकिल चोरी करने की नीयत से, इसका जो इलाका है मोटरसाइकिल चोरी करने का, इको पार्क, राजवंशी नगर, मतलब कंकड़बाग पत्रकार नगर अपना एरिया छोड़ के इस तरफ ये वेटनरी कॉलेज, इन एरियाज़ में आता रहा है। तो एक शाम को ये बताता है कि लोजपा कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ, और एक फर्स्ट कट ही है उस रोड पर, उस पर से यूटर्न ये लेता है और सामने से एक MC मॉइसन गैराज गाड़ी आती है और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये, और लगभग एक्सीडेंट होता है और ये मरते मरते बचता है। फिर जैसा कि जनरली होता है, दोनों राइडर्स आपस में बाताबाती करते हैं। इसके अनुसार जो चालक है उतरता है, इसके साथ मारपीट होती है, इसको प्रशासन में ले जाने की बात कहता है। इसके पास गाड़ी चोरी की होती है, ये समहाउ वहाँ से बच के निकलता है। मामला लगभग 1 मिनट का भी नहीं रहा होगा। उसके बाद मॉइसन गैराज गाड़ी निकल जाती है, पटेल गोलंबर होते हुए, गवर्नर होते हुए। गाड़ी की उनकी क्या क्रिमिनल, जैसे मैं आपको बताया कि ये व्यक्ति गिरफ्तार है। इसके बाद भी पटना जिला में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ही हैज़ नॉट वेंट टू फुलवारी, ही हैज़ नॉट गॉन टू प्यूर, ही हैज़ नॉट गॉन टू पटना सिटी जेल, ना ही बाढ़ में ना ही मसौड़ी में। इसका हम लोग आपराधिक इतिहास अन्य जिलों से खंगालेंगे। ये अब तक जो हम लोग अनुसंधान में आया है, मोटरसाइकिल चोरी करता है, भाई पुलिस के बाद पकड़ा नहीं गया। बताया कि किसी के इमोशनल कंस्ट्रक्ट को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक नहीं आया।
इसकी पूछताछ में पता चला कि ये सारे घटनाक्रम को फॉलो भी कर रहा था। हम लोग इसने बताया कि इसने सारी न्यूज़ देखी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि कोई लाइसेंस वाली बात आई थी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि बिल्डर वाली बात आई थी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि मृतक के अकाउंट में 25,000 रुपये कोई न्यूज़ चैनल पे चला था। तो ही वॉज फॉलोइंग एवरीथिंग एंड ही वॉज वेरी श्योर कि ये पकड़ा नहीं जाएगा। और पकड़ा जाने के बाद जब इसने खुलासा किया तो वो खुलासा शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसा मैंने आपको सारा कुछ बताया। ये जो फुटेजेस हैं ये साइंटिफिक एविडेंस है। इसके पास जो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट है उसका बरामद कपड़ा है, वो मर्डर वेपन सबसे बड़ा एविडेंस है। उसको हम मैच कराएंगे, इट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ। ये वापस नहीं आया और 3 फरार नहीं है। इसको आपको क्रैक करना है, मेहनत इसमें काफ़ी लगा है, उसके बाद ये निष्कर्ष आया है। अलग अलग जगह पे रहा था, कभी ये बोला रांची में रहा था स्टेशन के बाहर, फिर पतरातू गया था, फिर देवघर चला गया। घर वालों को बताया हम बाबा धाम घूमने आए हैं, ये घर वालों का भी बयान हम लोग के पास है। सर जो मोबाइल ये यूज़ कर रहा था उसमें आईडी पर, अपनी आईडी पर था या दूसरे की? ऑफ कोर्स मैं बताया कि सीसीटीवी कैमराज और आदमी में बहुत डिफरेंस है। हम देखेंगे तो हमसे गलती हो सकती है। सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे जागता है, उससे कभी गलती नहीं होती। लेसन ऑफ द क्राइम क्या है सर इसका? नहीं, ये एक सवाल ही नहीं समझे आपका। नहीं मतलब पुलिस के लिए हाँ, और पब्लिक के लिए हर क्राइम हम लोग के लिए एक चैलेंज होता है, उससे हम लोग को अलग अलग लेसन्स मिलते हैं। ये क्राइम बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला क्राइम था, लेकिन इस दौरान आप लोगों ने चीज़ नोटिस किया होगा कि इस दौरान हमने आपसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया, बिकॉज व्हेन वी हैव नथिंग टू शेयर व्हाट डू वी शेयर। तो जब हमारे पास चीज़ें हैं तो आपको हम लोग बता रहे हैं। महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी करता है, महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी डिस्पोजल करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसके बारे में पता किया गया कॉलोनी में, इसके अपने सर्कल में, तो हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है। जब तक मोटरसाइकिल नहीं बिकी उस पर चलता है। आप देखिए इस गाड़ी से अपराध किया है, ये गाड़ी भी चोरी की है। पहले जो नंबर चल रहा है वो दरभंगा या किसी अपाची का है, और जो बाद में नंबर जो चल रहा है वो किसी गाड़ी का है ही नहीं। ये बताते हैं एजिस बैंक में काम करता है, जयपुर का मैंने सर्टिफिकेट देखा है। बैंक में काम करते संबंध में मेरे को कागज़ नहीं मिला है, लेकिन इसके फादर भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 2016 में ये वापस आया है। बीए किया है, सनराइज यूनिवर्सिटी कोई है जहाँ से बीए ज्योग्राफी में किया है इसने। 2015 का सर्टिफिकेट मैंने देखा है। नहीं, इसके कहने पे मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है इस वक्त, बिकॉज वो जगह जो है वो सीसीटीवी फुटेज के जद के बाहर है, और समय आज के डेट में 2 महीने से ऊपर हो चुका है उस जगह का। 29 की बात है, 60 दिन से ऊपर हो चुका है। फुटेज होता तो एक अलग बात होती, लेकिन इसका जो मूवमेंट है, इस जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन के बाद आया है। मोटिव ये बता रहा है, और इसका मैं अभी आपको बताना चाह रहा था कि इसका आपराधिक इतिहास हम लोग खंगालने का प्रयास किए हैं। ये पटना के किसी जेल में फिलहाल जेल नहीं गया है, और हम लोग अन्य जिलों से संपर्क में हैं कि कहाँ से और कहीं ये जेल गया है क्या। गोली किसने मारी है? इसने खुद मारी है गोली। चले, इसे हथियार किसने उपलब्ध कराया? ये हथियार रखता था। हथियार रखता हथियार है। ये हथियार पहली बार इसको कहाँ से मिला, कब मिला? इसने खरीदा है हथियार, ये हथियार रखता था, हथियार रखने का शौकीन है। इसके फैमिली मेंबर्स को भी जानकारी कि हथियार रखता था। इसने जिंदगी में पहली बार गोली चलाई? पहली बार। अभी तक हम लोग के अनुसंधान के हिसाब से, अभी जानकारी के हिसाब से, इसने पहला मर्डर किया है अभी। हाँ, मतलब गोली भी पहली बार चलाई? ये अभी तक मैंने बताया कि पटना में और किसी केस में ये जेल नहीं गया है। अच्छा। और जिलों में इसका आपराधिक इतिहास देखना होगा, कभी जेल गया है क्या। अच्छा, गोली एक ही पिस्टल नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते अभी, बिकॉज ये तो एफएसएल से मैच कराना पड़ेगा। मैंने तो आगे 6-4 नहीं, 6-4-10 नहीं ना, 6 ही गोली है। 4 तो इसके बाद बरामद हुआ है। हाँ, ये चलाया है गोली, ये चलाया है। ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइव यही कर रहा ड्राइव नहीं ये कर रहा था, इसके सामने वाला लड़का था जो मैंने आपको बताया, जो चली टाण का लड़का है, वो ड्राइव कर रहा था। ये पीछे बैठा था, मैंने आपको बताया अपाची में ये पीछे बैठा था। सर गाड़ी का जो आप बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, उसमें क्या गाड़ी पर कुछ डैमेज हुआ था? परिवार वालों ने कुछ बताया कि उन्होंने गाड़ी सर्विस सेंटर में बनवाई थी या कहीं प्राइवेटली बनवाया था उसको? नहीं, परिवार वाले बताते हैं कि डैमेज हुआ था, ये बताता है कि डैमेज नहीं हुआ था। इसका कहना है गाड़ी पर मिला डैमेज सर? हाँ, गाड़ी पर आपको डैमेज? नहीं, अब तो गाड़ी रिपेयर हो चुकी है। तो ये इसके अनुसार एक्सीडेंट मरते मरते ये बचा था। दोनों गाड़ियों ने बहुत ही जो होता है जर्क ब्रेक मारा था, उसके बाद वो कहासुनी हुई थी और लपट थप्पड़ की बात हुई थी। चांसेस हैं, CDRs हैं,
सीसीटीवी फुटेजेस हैं। मोटिव से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, हम लोगों ने अपराधी को पहले पकड़ा है, ये अपना मोटिव बता रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है मैंने आपको बताया, देयर इज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट सो फार। हम लोग अन्य जिलों से संपर्क कर रहे हैं और इसका आपराधिक इतिहास निकालने का प्रयास करेंगे। बाकी तीनों लोगों कि जो पहली बार हत्या करेगा या मर्डर करेगा वो शार्प शूटर, मतलब जिस तरह से एयरबेस का हत्या आप लोगों ने शुरू में कहा कि शार्प शूटर ने मारा। हम आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन डिटेल शेयर कर रहे हैं, घटनाक्रम शेयर कर रहे हैं, जिस तरह से केस खुला है वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी जो है वो कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी ने क्या बताया वो शेयर कर रहे हैं। यस, मैंने आपको बताया, ये कंफर्म हुआ है। ये बात मैंने आपको अभी बताया कि धुंधली बात शुरू में आई थी। परिवार वाले ने 2 मोटिव बताया था, एक टेम्पो वाला बताया था, एक बार ये बात आई थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कोई लड़के पीछा किए थे, बट इट वॉज सो ट्रिवियल अ मोटिव टू फॉलो, दैट इज़ वाई मैंने आपको बताया 2 टीम काम कर रही थी। SIT जो हम लोग ये काम कर रही थी, जितने मोटिव्स आ रहे थे उसके पीछे लगी थी। ऑफिसर्स में जाना, लोगों से पूछताछ करना, उनका CDRs देखना, उनकी गतिविधियों को मॉनिटर करना, कोई राइवलरी देखना। ऐसे घटनाओं में जनरली जो मर्डर के केसेस होते हैं या तो नेम्ड होते हैं या अज्ञात होते हैं। अज्ञात होते हैं तो परिजनों को प्राइमा फेसी मोटिव बहुत क्लियर होता है। जब मोटिव क्लियर नहीं होता है तो या तो मोटिव इतना बड़ा है कि उसको क्लियर करने से दबाया जा रहा है, या मोटिव इतना छोटा है कि ऊपर निकल के नहीं आ रहा है। महीना भर की बात है। हाँ। बाकी जो 3 है उनके आपराधिक इतिहास है क्या जो फरार है? नहीं, वो पकड़ाने में पता चलेगा। जैसे अभी ये पकड़ा गया, फिर भी हम लोग को पटना जिले में कोई केस नहीं मिला है, दूसरे जिलों से संपर्क करना पड़ेगा तब पता चलेगा। उनको हम लोग पकड़ लेंगे तब पता चलेगा। अमूमन इस तरह की घटना में तात्कालिक कारण होता है। एक सेकंड यार, एक मिनट रुकिए ना जरा, हम कोई पूछ लेंगे ना सामने। आपको लगता है कि जो देखिए, एक व्यक्ति विशेष की मनोस्थिति, उसका अपना इमोशनल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। जो व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ा है, उस व्यक्ति के पास से जो एविडेंसेस हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन दौरान आए थे वो बरामद हुए हैं। उसके अलावा उसने हम लोग के सामने कन्फेस किया है। आप लोग उससे पूछताछ करना चाहिए तो आप लोग के सामने भी वो आएगा, आप लोग उससे बात भी कर सकते हैं। ऐसे कोई घटना पहले भी हुई है क्या आपके नजर? नहीं, हम लोग 2 घटनाओं को रिलेट नहीं कर। एवरी घटना इज ए इंडिपेंडेंट घटना। हर घटना अपने आप इंडिपेंडेंट, हर घटना का इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होता है। किसी को हम लोग कोरिलेट नहीं कर सकते। नहीं, उस रात अपने घर पे सो गया था, अपने डेरा पर सो गया था, और अगले दिन ये आदमी रांची की तरफ भाग जाता है। और जो बाकी इनके 3 साथी थे वो भी साथ में सोए? नहीं, अच्छा, ये अकेले अपने डेरा पर गया था। इसने सगुना मोड़ से उन लड़कों को छोड़ दिया था, अपाची पर से उतर गया था, और ये ऑटो से घर पहुंचा था। वो 3 लड़के, अपाची जो ड्राइवर था वो लेके चला गया। अपाची का ड्राइवर फिर दूसरा होगा। हाँ, दूसरा नहीं, दूसरा आदमी तो चला ही रहा था। हाँ, दूसरा आदमी। बाकी जो 3 है सर, उनके नाम? साकेत का क्या लिंक है? साकेत वही लड़का जिसके घर पे ये गया था अलका कॉलोनी में। मनोरंजन, इसकी पत्नी को कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं जानकारी। इसकी पत्नी को नहीं। व्हीकल जहाँ पे रिपेयर हुआ है उस जगह से इसको वेरीफाई कराया गया है कि व्हीकल वहाँ पे रोड रेज के बाद वहाँ पे रिपेयर कराया गया था? व्हीकल रिपेयर हुई है, ये फैमिली ने हम लोग को दिया है। फैमिली बता रही है एक्सीडेंट हुआ था। व्हीकल के रिपेयर शॉप से ये नहीं पता चलेगा कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ये तो पता चलेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है कि ऑफ कोर्स हुआ था, वो तो है। मर्डर वेपन सीज्ड है? यस, उसको हम लोग FSL में गाड़ी का नंबर ये याद कर लेता है। इनिशियल जब हम लोगों ने इससे पूछताछ की, इसको गाड़ी का नंबर हूबहू याद था। बताया इसने कि 90 नंबर गाड़ी है, काले कलर की गाड़ी है, मॉरिसन गराज गाड़ी है। उसके बाद लगभग वेग बताता है 4-5 दिन के बाद ये राजवंशी नगर मंदिर पे जब खड़ा रहता है, 4:30-5 बजे के आसपास की बात बताता है, तो वो गाड़ी उसको दिखती है राजवंशी नगर मंदिर के बगल से सुनाई चेक में घुसते हुए। ये उसके पीछे हो लेता है और हम लोगों के विक्टिम जो हैं उनके घर को तो नहीं कहेंगे, उस जगह को देखता है जहाँ वो गाड़ी घुसती है। इसको नहीं पता है कि वो आदमी कौन है। इसने अपने कन्फेशन में हम लोग को बताया है कि ये मान के चल रहा था कि किसी बड़े बाप का लड़का है। इसको उसके वेयर अबाउट्स बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानकारी थी। ये 1-2 बार और उस जगह को मुआयना करता है और उसको गाड़ी दिखती है।
वहाँ आते हुए ये श्योर होता है कि वही जगह पे ये गाड़ी रहती है और उसी रोड से उसका आना जाना है। ये अपने एक दोस्त के साथ प्लान करता है। कुल 3 लड़के हैं जिसके बारे में इसने हम लोग को जानकारी दी है। उन सभी लोगों पे छापेमारी की गई है, लेकिन फ़िलहाल उनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। जल्द गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे, ऐसा हम लोग को अनुमान है। कोई इसमें पटना के बाहर का नहीं है। घटना के दिन के पहले भी इसने 4 बार अटेम्प्ट लिया है। एक बार रामसिंह मंदिर के बाहर से जब घुसते हैं हम लोग पुनाई चक की तरफ, तो उस रोड में पीछा करके करने का, जिसमें कि गाड़ी तेज़ी से निकल गई है। एक बार जिस जगह पर टर्निंग है जहां घर की, उस टर्निंग पर से लेकिन पुलिस की गाड़ी की होने की वजह से वो नहीं हो पाया है। एक बार गाड़ी घर से निकली ही नहीं है, गाड़ी घर में पार्क, मतलब कि उस अपार्टमेंट में पार्क लगी हुई मिली है। उस दिन ये घटना नहीं हो पाई है। जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन भी ये लोग लगातार मूवमेंट करते रहे हैं और अपार्टमेंट के सामने जाके देखा भी है गाड़ी आई है कि नहीं आई। ये खुलासा तब हुआ जब हम लोगों ने डंप एनालिसिस किया और उस एनालिसिस में ना एसटीएफ को ना हम लोगों को कोई नंबर्स नहीं मिल रहे थे जो कि उस वक्त एक्टिव रहे हों और उनका मूवमेंट सस्पिशियस रहा हो। हम लोग को उम्मीद थी कि अपराधी ने इनको पीछा किया होगा एयरपोर्ट से, या एयरपोर्ट से किसी ने सिग्नल दिया होगा और अपराधियों को कॉल आया होगा। घटना के टाइम पे दिखाई देता है कि 6:51 पे ये लोग आर ब्लॉक दीघा रोड से सटे पुनाई चक के पास एक गराज है, उस गराज के पास से ये लोग पुनाई चक चाय दुकान की तरफ बढ़ते हैं। सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास आते हैं 6:54 के आसपास, और उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद गाड़ी आती है और 6:58 में मर्डर होता है उसका पीछा करके। गाड़ी आने के पहले ये दोनों गाड़ियाँ अपना हेडलाइट ऑन कर लेती हैं। इनको दूर से पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है, वो हमारी गाड़ी है, MG हेक्टर है। जैसे गाड़ी क्रॉस करती है इसके पीछे ये लोग हो जाते हैं। इस बारे में ये लोग बताते हैं, जब हमने पूछा कि अगर 2-3 मिनट भी तुम लोग लेट हो जाते तो फिर तो टारगेट छूट जाता। इसने बताया कि सर 3-4 बार पहले भी छूटा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये 4 बार पहले भी ट्राई किया था। इसको ये नहीं पता था, जैसे आपको मैंने बताया, कि जिसको हिट किया है वो कौन है। अगले दिन जब इसने पेपर देखा, चारों पेपर पढ़ा, तब इसने 3-3, 4-4 पेज जब कवरेज देखा तो इसको लगा कि जिसको इसने मार दिया है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, जिससे कि पूरे राज्य को सरोकार रहा। सब पूरा राज्य उसके लिए, उसके डिमाइस पे सभी को चिंता हुई और सभी उसके अनुसंधान को हम लोग फॉलो कर रहे थे। ये उसके बाद रांची भाग जाता है। रांची से जब लौटता है तब इसको हम लोग पकड़ते हैं और इसके पास से, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, कि हेलमेट, गाड़ी का नंबर प्लेट जो कि घटना के टाइम पे लगा हुआ है और घटना के पहले लगा हुआ है, दोनों नंबर प्लेट। न्यूज़पेपर जो इसने ख़रीदा था 13 तारीख को, अपराध के वक्त जो इसने टोपी पहनी थी, जैकेट पहना था, जूता पहना था, वो बरामद हुआ है। मर्डर वेपन बरामद हुआ है जिसका कि हम लोग जांच एफएसएल से कराएंगे। 4 गोली बरामद हुई है और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अब तक का ये घटनाक्रम है। 3 अपराधी और शेष है पकड़े जाने, जिनको कि हम लोग पकड़ेंगे। जो फुटेज, जो मोटिव आया था, जो इस निकल के, इसके बारे में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आप लोग सबको ज्ञात होगा, एक धुंधला सा मोटिव आया था कि एक बार एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोगों ने पीछा किया था। इस बात को मैंने स्वयं फैमिली से भी कंफर्म किया है। फैमिली को जो डेट याद है, वो लोग डेट एग्जैक्ट बताते हैं। वो 29 तारीख का डेट बताते हैं। उसको मान के चल सकते हैं 29 हो, 28 हो, कितना याद रहता है, 29 नवंबर, जो कि मैच करता है 2 के पहले और